The Home Guard Department of Uttar Pradesh is currently in the national spotlight, largely due to the efforts of the BJP government under Chief Minister Yogi Adityanath prior to 2017. The condition of Home Guard personnel in the state was quite poor, plagued by corruption related to salaries and duty assignments. However, since Yogi Adityanath took office in 2017, significant reforms have transformed the department. Today, the improvements are visible across the country. Jawans are receiving better support with a strong focus on their health and fitness. A reflection of this change was recently observed during a special Hornbill TV report at the Divisional Training Office of the Home Guard, located in Sector 3 of the Vrindavan Yojana in Lucknow. मैम नाम बता दीजिएगा। जी, कुमारी शहनाज। शहनाज मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या चीज़? नहीं सर, बस इतना कहना चाह रहे थे कि सर हम लोग तो जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर इसका पूरा क्रेडिट हमारे मंडलीय कमांडेंट सर श्री अजय पांडे सर को जाता है। सर ये उन्हीं की सर सारी देन है कि हम लोग हम लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं सर, इतना हम लोगों को उत्साह भरे रहते हैं सर कि हम लोग इस वजह से सर हम 24/7 मेहनत कर पाते हैं सर। तो सारा क्रेडिट सर हम लोगों का सब कुछ उन्हीं को जाता है सर। बस सर, थैंक यू सर। क्या नाम भैया आपका? राम किशोर तिवारी। राम किशोर जी, आज खाने में क्या बनाया? आज खाने में तरोई आलू की सब्जी, अरहर की दाल। किस तरह का मेन्यू आप डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं या पहले से डिसाइडेड रहता है कि इस तरह का देना है? नहीं, मेनू चेंज होता है। जैसे हफ्ते भर का मेनू बनता है फिर चेंज हो जाता है। तो उसमें कढ़ी है, चावल है, कोफ्ता है, केला है और नाश्ते में दलिया है, चना है, हलवा है, ये सब हमारे यहाँ बनता है। खाने में पौष्टिकता रहे उसका ध्यान हमारे अफसर लोग देते हैं। हमारे क्वार्टर मास्टर भी बहुत अच्छे हैं। जितना मैं मांगता हूँ उतना हमको ये देते हैं। Today, the availability of home guards have increased in the private sector as well as in the government sector. The way they are trained makes them ready for any kind of front apart from any natural disaster. To check how their life and training is, the team of Hornbill TV took stock of their training center and had a special conversation with many people of the department, including the office's platoon commander, Asmita Singh. आज दिनांक 22/4/2025 को मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स लखनऊ पर जवानों के दोपहर के भोजन में ये राजमा है। आज दिनांक 22/3/2025 को मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स लखनऊ पर जवानों के प्रशिक्षण के अंतिम दिन खाने में दोपहर के खीर है। ये हम इस वक्त मौजूद है मंडलीय होमगार्ड के प्रशिक्षण केंद्र में और हमारे साथ अस्मिता सिंह जी हैं, प्लाटून कमांडर हैं होमगार्ड के। उनसे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी यहाँ पे मैंने देखा कि खाना जिस तरह से बहुत ही प्यार से लोगों को यहाँ पे प्यार दुलार किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है और लोग उस बात की काफ़ी खुश है यहाँ की व्यवस्था को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है होमगार्ड भी। आज होमगार्ड की उपलब्धता हर जगह है, किस तरह से उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है? मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड लखनऊ में मैं अस्मिता सिंह, प्लाटून कमांडर। एक्चुअली जब बच्चे आते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं तो प्यार से देते हैं, ठीक है। और यहाँ 250 की रेंज में अगर हम बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनको प्यार नहीं देंगे और खाने की गुणवत्ता पे भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि दाल चावल रोटी ऐसे दे दिया। उनके अनुसार मैं मेनू भी चेंज करके दे रही हूँ। कढ़ी, चावल, दाल और छोला, राजमा, कोफ्ते। यहाँ तक कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि तरोई जो बहुत कम बनती है कि तरोई सूखी बन जाए, तो उनको वो भी देते हैं। तो अपने हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और हमारी जो टीम है, कुक हैं और 6-7 महीने से ट्रेनिंग चल रही है वो लगातार। मैंने देखा है कि कई और भी सरकारी विभाग हैं, जिस तरह से उनको खाना दिया जाता है, उन खानों को लेकर कभी बहुत ही लोगों में असंतोष रहता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से मैंने देखा है, मेन्यू चार्ट है और मैंने खुद देखा, खाने की क्वालिटी देखी, क्वांटिटी भी देखी, बहुत उत्तम तरीके की है। तो इसके पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग बात की वो काफ़ी खुश हैं खाने को लेकर? सर, ये तो किसको क्रेडिट देंगे? क्रेडिट तो सर हमारे मंडल को भी दे सकते हैं कि उनके अनुसार हम चलते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। तो जब बच्चों को संतुष्ट करना होता है, तो अगर हमारा अधिकारी सही है तो सब कुछ सही है।
और अधिकारी हम पे प्रेशर डाल के करेगा तो हम फ्री हैंड से खाना भी नहीं खिला पाएंगे। अगर वो कहता नहीं इतने से इतना करिए तो मेरे हाथ बन जाएंगे ना। तो मेरा अधिकारी जब कहता है कि आप दिल खोल के जो उनका है उनके उसका दीजिए, गुणवत्ता दीजिए, चीज़ें दीजिए, तो उस हिसाब से हम करते हैं। बात ये टीम वर्क है जिसका रिजल्ट सबके सामने है। और आपने भी बताया, प्लाटून कमांडर हैं अस्मिता जी, उन्होंने बताया कि एक टीम वर्क की तरह यहाँ काम होता है। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? सुखवीर सिंह यादव, हवलदार प्रशिक्षक, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड लखनऊ, सिविल मेजर के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जी, यहाँ किस तरह से आप जो लोग आते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है तैयारी, किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, क्या शेड्यूल है? इनको शेड्यूल ये है कि सर जैसे हमारे यहाँ रिफ्रेशर चलते रहते हैं 30 दिवसीय 13 दिवसीय, ये मंथवार चलता रहता है। और जब भी प्रशिक्षण आता है तो हमारे टोली उस्ताद होते हैं, हर टोली पर एक एक उस्ताद लगा रहता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रशिक्षण चलता है, फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक क्लास चलती है और शाम को 4 बजे से 5:30 तक फिर परेड इनकी चलती है। तो कंटिन्यू ये 30 दिन इनका रेगुलर चलता रहता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे इनको ड्रिल के बारे में बताया जाता है और वेपन्स के बारे में सिखलाई दी जाती है और इनकी फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है और फायरिंग कराई जाती है। देखिए, हर तरह से उनको फिट किया जाता है, चाहे वो फिजिकली हो और ख़ास तौर से उनको ट्रेन किया जाता है, चाहे उनकी ट्रेनिंग का जो भी हो जो होता है, या फिर वेपन्स कैसे उसको यूज़ करना, कैसे चलाना, उसको भी बताया। हमारे साथ और भी मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, जैसे यहाँ बताया भी मैंने, अस्मिता जी से बात की, यादव जी से बात की, और जिस तरह से उनको जो है ट्रेंड किया जाता है, यहाँ फिजिकली ट्रेंड की बात होती है, लेकिन क्या मानते हैं मेंटली तौर से भी कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि बहुत बर्डन रहता है काम का? बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से मेंटली तो सबसे पहले होना चाहिए। तो सर मेरा तो वर्क खाने का जो भी होता है, उसके अलावा सर मैं चूँकि बहुत अकेली हूँ, तो सर मेरा काम यही होता है कि मैं कोशिश करके पूरा समय निकाल करके उनके पास जा कर के बैठना, उनसे पूछना, उनकी पसंद नापसंद जाना। एक्चुअली सर ज़्यादातर सब सीनियर लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में उनको बताना। तो सर मेरे साथ सब बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे सर। मैंने मैम एक चीज़ देखा, जैसे मैम बता रही थी, आप भी कह रही थी, आप लोगों से भी बड़े हैं लेकिन आप उनको बच्चे कह रहे हैं। सर ये ट्रेनिंग सेंटर है सर। तो ट्रेनिंग सर जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग में बच्चा ही बोला जाता है सर। तो हम लोग भी सर बच्चे ही हैं, चाहे जितने बड़े हैं सर, और वो भी सर बड़े होकर भी बच्चे ही रहते हैं सर। बहुत सही बात कही मैम ने, चाहे वो अस्मिता मैम हो, यादव जी हैं, सभी ने एक साथ कहा है कि टीम वर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात है आपसे उम्र में बड़े हैं लेकिन वो सभी को एक बच्चे की तरह देखते हैं और टीम वर्क से हर तरह से उनको ट्रेन करते हैं, चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।